बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण। बोल पुरुषोत्तम मास की जय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा धृष्टद्युम्न को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र, पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धर्मा की कथा मैं तुमसे। है देश का चित्रधर्मा नाम से विख्यात राजा हुआ है, उसका है देश का चित्रधर्मा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धर्मा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धर्मा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधर्मा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधर्मा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धृष्टद्युम्न को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुनः ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधर्मा हरि के धाम को चला गया। धृष्टद्युम्न ने जब अपने पिता की मृत्यु का सुना तो अपने पिता का अर्धदेही क्रिया किए, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धृष्टद्युम्न की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडलन नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत होगी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते सूरज को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धृष्टद्युम्न के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धृष्टद्युम्न भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृगराज की निगाह से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के सामने एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाए वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा का अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख का ऐसा वचन क्यों कहता है। क्या सुखदेव जी हैं। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। मास की जय।